गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है हम कुछ संक्रियाएं को समझेंगे अगर हमारे पास एक वास्तविक संख्या है तो। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या a तथा b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय को मिला करके बनती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अगर a और b दोनों क्या हो, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। धनात्मक मतलब कि धन वाला, ठीक है, जिसमें ऋणात्मक संख्या ना हो। ठीक है, तो a और b दोनों अगर धनात्मक संख्याएं हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला a वर्गमूल b, ठीक है, प्लस c वर्गमूल b, तो क्या होगा a प्लस c वर्गमूल b। इसे समझिए, जैसे कि अगर 2 वर्गमूल 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 3 वर्गमूल 3, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम 2 प्लस 3 वर्गमूल, इसे हम 2 प्लस 3 वर्गमूल 3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी कि आपके वर्गमूल में क्या होना चाहिए? समान संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर की संख्या है इसे जो है हम जोड़ सकते हैं इसे बाहर में। ठीक, तो 2 प्लस 3 क्या होगा आपका? 5, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3। ठीक है, आया समझ में? तो 2 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 2, ये क्या होगा? 5 वर्गमूल 3। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला की सहायता से। ओके, अब देखिए इसी प्रकार यदि a वर्गमूल b माइनस c वर्गमूल b हो, क्या हो? जैसे कि अगर 5 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2 हो, यानी कि वर्गमूल में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि आपका जो अपरिमेय संख्या है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? इसे हम घटा सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? 5 माइनस 3 वर्गमूल 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 5 माइनस 3 करने पर क्या प्राप्त होगा? 2, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार से जो है प्राप्त होगा। आया समझ में? तो दूसरा जो है आपका देख रहे हो, a वर्गमूल b माइनस c वर्गमूल b, तो इसे हम a माइनस c वर्गमूल b लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा में क्या है? a इंटू बी, a वर्गमूल a इंटू वर्गमूल b। जैसे कि वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3 इस प्रकार से अगर लिखाया हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 इंटू 3, यानी कि वर्गमूल 6। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 6। इसका मतलब क्या होगा? वर्गमूल 2 इंटू 3। आया समझ में? इसका मतलब है यही। अब देखिए वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, जैसे कि वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 है, तो इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बटे 3 करके। आया समझ में? या अगर इस प्रकार से है वर्गमूल 2 बटे 3, तो इसे हम वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट समझिए इसे, जैसे कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, ठीक है, इंटू वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो है इस वर्गमूल 2 का गुणा इस 4 के साथ होगा, उसके बाद जो है इस 5 के साथ होगा। तो जब वर्गमूल 4 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका वर्गमूल 2 इंटू 4। ऐसा समझ में? फिर यहाँ बीच में प्लस है इसलिए प्लस होगा। फिर वर्गमूल 2 का गुणा होगा वर्गमूल 5 से, तो ये होगा वर्गमूल 2 इंटू 5। ठीक, आया समझ में? जैसे हम इसके पहले देखे थे ना, ये वर्गमूल a इंटू वर्गमूल b बराबर क्या होता है? वर्गमूल a b। तो ऐसे यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 बराबर क्या होगा? वर्गमूल 2 इंटू 5। ठीक, अब 2 का गुणा जो है इन दोनों संख्याओं के साथ हो गया। अब देखिए अब 3 का गुणा जो है इन दोनों संख्याओं के साथ होगा, तो यहाँ बीच में क्या है? प्लस है, तो यहाँ भी लगेगा प्लस। ओके, अब क्या होगा? इस 3 का गुणा पहले इस 4 के साथ होगा, फिर 5 के साथ होगा। तो जब 4 से होगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 इंटू 4। ठीक है, फिर प्लस वर्गमूल 3 इंटू 5। ठीक है, आया समझ में? तो जब इसे लिखेंगे एक साथ में तो क्या होगा? 4 दूनी 8, ये हो जाएगा वर्गमूल 8 प्लस 5 दूनी 10, तो वर्गमूल 10 प्लस 4 तिया 12, तो वर्गमूल 12 प्लस 5 तिया 15, तो वर्गमूल 15। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये होगा। ठीक, आया समझ में? यहाँ पर देखो वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b इंटू वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, जब ऐसे होगा, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें? a माइनस b। जैसे कि अगर दिया हुआ है वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, ठीक है, और यहाँ पास है वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3।
क्या लिख सकते हैं 2 - 3। आया समझ में। उसी प्रकार से यहाँ a प्लस वर्गमूल b, a माइनस वर्गमूल b बराबर क्या होगा a का वर्गमूल माइनस a का वर्ग माइनस b, क्या होगा a का वर्ग माइनस b। ठीक है, तो इन सातों फार्मूले को जो है आपको ध्यान रखना है, और क्योंकि आगे जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाने वाले हैं। ओके, तो इन सारे फार्मूले को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने जो फार्मूले पढ़े उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 9 वर्गमूल 3 प्लस 7 वर्गमूल 5 में 7 वर्गमूल 3 माइनस 5 वर्गमूल 5 का योग करें। ठीक है, हमें क्या करना है, योग करना है। तो देखिए क्या है, 9 वर्गमूल 3 प्लस 7 वर्गमूल 5, इसमें क्या करना है, हमें इसका योग करना है। योग मतलब कि जोड़ना, तो करेंगे प्लस। अगर घटाने बोलता तो क्या करते हैं, यहाँ पास माइनस करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इसे जो है पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है वर्गमूल 3, इसमें क्या है वर्गमूल 3, तो जब दोनों में वर्गमूल 3 सेम है तो क्या होगा, दोनों संख्या जो है जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कि हमने जो वर्गमूल 3 वाला है उसको एक साथ लिख लिए, वर्गमूल 5 वाले को एक साथ लिख लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो दोनों संख्याएं हैं, यहाँ पास क्या है, बीच में प्लस है और यहाँ पास क्या है, बीच में माइनस है। ये जो है इन दोनों फार्मूले में आएंगे। ठीक है, एक प्लस वाले फार्मूले में और एक जो है माइनस वाले फार्मूले में आएगा। इसे जो है हल कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पास प्लस है तो 9 प्लस 7 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ क्या होगा 7 माइनस 5 वर्गमूल 5। ठीक है, ये आपका दूसरे फार्मूले से जो है ये वाला। ओके, अब देखिए 9 और 7 कितना होगा, 16, तो ये हो जाएगा 16 वर्गमूल 3 प्लस 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 घटाएंगे तो 2, तो 2 वर्गमूल 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा होगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे इन फार्मूलों की सहायता से। आया समझ में। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 3 इंटू वर्गमूल 5, तो क्या होता है फार्मूला, वर्गमूल a वर्गमूल b बराबर क्या होता है, वर्गमूल ab। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये वर्गमूल 3 इंटू 5, इसका मतलब क्या आएगा, वर्गमूल 15। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले जो है मैं लिखवाया था उन सारे फार्मूले को जो है याद करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न अभी हमें बनाना है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे हरों का परिमेयीकरण। ठीक है, तो देखिए हरों का परिमेयीकरण, तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेयीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हरों को परिमेय संख्या बनाने के लिए, देखिए हरों को परिमेय संख्या बनाने का अर्थ है परिमेयीकरण। ठीक है, यहाँ पर जो हर दिया हुआ है क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसे जो है परिमेय संख्या में बदलने के लिए, मतलब परिमेय संख्या में जो बदलते हैं वही जो है परिमेयीकरण कहलाता है। तो कैसे हर को परिमेय संख्या में बदलते हैं इसे जो है समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 1/4 माइनस वर्गमूल 5। देखिए इसके हर में क्या है, 4 माइनस वर्गमूल 5। तो इसके साथ जो है हम इसके अंश व हर दोनों में परिमेयकारी गुणक के साथ जो है गुणा करेंगे। तो देखिए जब 4 माइनस 5 है, जब क्या है यहाँ पास 4 माइनस वर्गमूल 5, तो क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में 4 प्लस वर्गमूल 5 इसके विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या करते, 4 माइनस 5 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर जो है 4 प्लस वर्गमूल 5 के साथ जो है अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है परिमेयकारी गुणक कहलाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस करके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो देखिए जब अंश में गुणा होगा 1 के साथ तो क्या होगा, हमें वही संख्या प्राप्त होगी, 4 प्लस वर्गमूल 5 ही। ठीक है, लेकिन जो हर है इसमें क्या है, आपका एक माइनस है और एक प्लस है, तो फार्मूला याद होगा a प्लस वर्गमूल b। ठीक है, और a माइनस वर्गमूल b, इसका मान क्या होता है, a का वर्गमूल प्लस b का वर्गमूल, b का वर्गमूल। ठीक है, ये जो है इसका फार्मूला होगा। ठीक है समझ में। तो a क्या है आपका 4 और b क्या है वर्गमूल 5, तो इसका मान क्या होगा, a का वर्ग, यानी कि a का वर्ग मतलब क्या, 4 का वर्ग, तो यहाँ होगा 4 का वर्ग
बीच में क्या होगा प्लस, तो यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ बीच में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। क्या होगा a प्लस वर्गमूल b, देखिए यहाँ पास क्या है a प्लस वर्गमूल b इंटू ए माइनस वर्गमूल b, इसका फार्मूला क्या होता है a का वर्गमूल माइनस वर्गमूल b का वर्गमूल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है ये वर्गमूल a माइनस b। तो यहाँ पास क्या है ये a का वर्गमूल, a का वर्ग है, तो यहाँ पास a का वर्ग रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है वर्गमूल b का वर्ग है, तो इस वर्ग से ये वर्गमूल जो है कट जाता है, तो यहाँ बचता है केवल b, ठीक है। तो ये होगा a का वर्गमूल माइनस b। अब यहाँ देखिए इसमें a क्या होगा आपका 4 जो है आपका ये a होगा, और वर्गमूल 5 जो है क्या होगा b होगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें 4 का वर्गमूल माइनस वर्गमूल 5 का वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल 5 का वर्ग, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 4 प्लस वर्गमूल 5 बटे ये क्या है 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होगा 4 इंटू 4 यानी कि 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, बीच में क्या है माइनस। अब देखिए ये जो वर्गमूल है और ये वर्ग है, इस वर्ग से वर्गमूल जो है कट जाता है, ठीक है। क्यों कटता है, क्योंकि देखिए जो वर्गमूल 5 है और यहाँ क्या है वर्ग है, इस वर्गमूल 5 का मान क्या होता है 5 की घात 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पास क्या बचेगा केवल 5 ही बचेगा, ठीक। तो 16 माइनस 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर 16 माइनस 5 करने पर क्या प्राप्त होगा 4 प्लस वर्गमूल 5, तो जब 16 माइनस 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 9, ठीक है। तो देखिए इसका हल क्या हुआ, इसका हल जो है आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदलने की क्रिया को ही परिमेयीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर होगा 4 प्लस वर्गमूल 5/9, ओके। तो इस प्रकार से जो है हम हरों का परिमेयीकरण करेंगे, ओके। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे ढंग से समझिए, ओके। तो DKP एकेडमी में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।